प्रियवतो उत्तानपादो सतरूपापते सुतः वासुदेवस्य कल्याण रक्षायां जगताई स्थितो। मनु और शत्रुपा जी के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, जिनमें से उत्तानपाद जी की चर्चा पहले होती है। यहाँ उत्तानपाद का चरित्र वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उत्तानपाद जी का जो परिचय होता है वो उनके नाम पे नहीं, उनके पुत्र के नाम पे होता है। जीवन में ध्यान रखना, अगर परिवार से, कुटुंब से एक कोई भगवत भक्त निकल गया ना, तो पूरा का पूरा वंश उसी के नाम से जाना जाएगा। ये घर, मकान, दुकान, ये जितने भी हैं, आज जहां आपका घर है, कुछ काल पहले वहां कुछ और होगा, उससे पूर्व कुछ और होगा, कुछ काल बाद उसी घर के ऊपर, उसी धरा के ऊपर कुछ और होगा। ये संसार चला, लक्ष्मीश चला, प्राणाश चले, जीवित मंदिरे, और चला चले तू संसारे, पर धर्म एको ही निश्चला। केवल और केवल एक निश्चल है, वो है धर्म। इसलिए धर्म को पकड़े रहना, कभी धोखे में मत रहना कि ये धर्म अगर छूट गया तो फिर हमारे पास कुछ भी बचने वाला नहीं है। सुनिए ये प्रसंग मेरे हृदय के बड़े करीब है। ध्रुव चरित्र। उत्तानपाद की एक पत्नी है, नाम है सुनीति। सुनीत है हमारी आत्मा, जो हमें अनेकानेक प्रकार के पाप कर्मों से बारंबार बचाती है, हमें पीछे खींचती है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, एक बार और विचार करो, सोचो। परंतु ये जो जीव है उत्तानपाद, ये जब एक दिन घूमते घूमते एक वन में, जंगल में पहुंचा और रूपवती कन्या मिली, उसका नाम है सुरुचि। तो सुरुचि क्या है? हमारे मन की चंचल प्रवृत्तियां, यही है सुरुचि। और सुरुचि की माया में उत्तानपाद जब पड़ा तो उसे भान नहीं रहा कि मेरी पत्नी सुनीत तो महल में है, यहां सुरुचि को लेकर के जाऊंगा, यह सूरज को लेकर के जाऊंगा तो सुनीत के हृदय पर क्या बीतेगी। लेकिन तो भी सूरज को महलों में लेकर के आए। उत्तानपाद ने सुनीत का संग छोड़ दिया। सूरज ने जैसे ही देखा, अगर ये महल में रहेंगी तो मैं यहां रहने वाली नहीं हूं, आप मुझे जहां से लेके आए हैं वहीं वापस छोड़ आइए। अब किसी को जाना तो नहीं है ना बीच से। अभी पूर्व में मेरी कथा अभी जहां चल रही थी बेमेतरा के पास में, वहां मैंने एक दिन इसीलिए संकल्प कराया। हाँ, भक्त बीच से जल्दी उठते भी नहीं थे और इधर उधर नहीं जाएंगे। और एक बात और है, कभी कभी ऐसा होता है कि शंकाएं जो है, दीर्घ शंका, ये लघु शंका, ये शंकाएं सबको थाम आम के बैठेंगे हम। हाँ, सब इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं। देखो मैया उठी गई नहीं है, उधरी गई है, इसका मतलब शंका वाली बात है। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। इसलिए आनंद से अब करवत प्रार्थना है, कोई बीच से उठेंगे नहीं। बड़े प्रेम से इस प्रेम की चर्चा को सुने। सूरज ने कहा मुझे छोड़ आइए उसी वन में, उसी जंगल में। लेकिन यहाँ तो सूरज की माया में ऐसे बावले हुए उत्तानपाद कि सुनीत के कष्ट को भूल गए। सुनीति सगर्भा है और अपनी गर्भवती पत्नी को
महलों से बाहर निकाल दिए और उस सूरज को ला करके महलों में रख लिए। लेकिन धन्य है सुनीति, एक भी बार पलट करके महाराज से प्रश्न नहीं किए कि महाराज अधिकार मेरा है और मेरे अधिकार को छीन करके आप किसी और को दे रहे हैं और सगर्भा स्थिति में आप मुझे महलों से बाहर निकाल रहे हैं। तब किसी संत ने कहा, समय पड़े नर क्या करे, सब समय समय की बात। समय बहुत बलवान होता है सरकार, जिसको आज आप रंग रूप में देख रहे हैं, अगले ही पल वो राजा बन सकता है और राजा बिल्कुल खाली भी हो सकता है। इसलिए बहुत सुंदर शब्द है ये कि समय पड़े नर क्या करे, सब समय समय की बात। किसी समय के दिन बड़े तो किसी समय की रात। ऐसे विपत्ति के समय में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे आपके सबके लिए है। कभी जीवन में समय इधर उधर हो, विपत्ति आ जाए, दुख आ जाए तो क्या करना चाहिए? ऐसे विपत्ति के समय में सब ही में मिल जानो आप भये बेगाने तो पाए का को गए। जब भगवान ही बेगाने हो गए तो अब किसी के चरण पकड़ने का कोई लाभ नहीं है। आप भये बेगाने तो पाए का को गहिए, दोष नाही दूसरे को। दोष है अपने कर्मन को, अपने मन की व्यथा फिर काबू से ना कहिए। कष्ट आए, व्यथा हो तो संसार में किसी से भूल से कहे मत देना। अपने मन की व्यथा काबू से ना कहिए। जब लगी दीनानाथ कृपा हूं नेक करें। जब तक वो गोविंद, वो परमात्मा अपनी कृपा का जरा सा वरद हस्त आगे न बढ़ाए, किसी से कुछ कहना नहीं। जब लगी दीनानाथ कृपा हूं ना नेक करे, तब लगी ऊंची नीची सबकी सहिए। तब लगी ऊंची नीची सबकी सहिए, हारिए ना हिम्मत विसारिए ना राम। हारिए ना हिम्मत विसारिए न राम, और जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सुनीत ने भी यही सोचा, कोई बात नहीं, ये हरि की इच्छा है। संतों के यहाँ जाए, भजन करे, सत्संग का श्रवण करे। फलस्वरूप सुनीत को एक महान भगवत भक्त की प्राप्ति हो गई। बोलिए भक्तराज ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी आए, बड़े प्रेम से उसका लालन पालन करती है। समय बीत रहा है। एक दिन संतों ने कहा, बेटी तू इतना भजन करती है, तुझे कुछ देना चाहते हैं, मांग। सुनीत ने कहा, महाराज मेरे पास सब है। एक माँ की इच्छा थी तो मैं माँ भी बन गई। इतना सुंदर मुझे पुत्र मिला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देना चाहते हैं तो मेरी बहन का नाम है सुरुचि, कृपा करो कि उसे भी पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए सुरुचि को। संतों ने कहा, धन्य है, हम सुरुचि को ये वर ना देते, लेकिन जिस सुरुचि के कारण महाराज ने महल से तुझे निकाल दिया, तो उसके भी हित के लिए विचार करती है। तो तूने मांगा है तो जा, उसे भी शीघ्र एक पुत्र की प्राप्ति होगी। सुरुच को जो पुत्र हुआ वो उत्तम नाम का हुआ। जब सदमार्ग में चलोगे तो ध्रुव रूपी बैकुंठ मिलेगा, और ये माया में पड़ करके और दुनिया के संसार के पदार्थों में रुचि लोगे तो उत्तम पदार्थ तो मिल जाएंगे, लेकिन ध्रुव पद मिलने वाला नहीं है, बैकुंठ मिलने वाला नहीं है। एक दिन महाराज उत्तम को गोद में लेकर के लाड लड़ा रहे हैं।
उतने में ही ये ध्रुव पहुंचा और देखा छोटे भाई को प्रेम कर रहे हैं पिताजी, मुझे भी अंक में भर लेंगे। दौड़ करके गए। उत्तानपाद ने हाथों को आगे तो किया, लेकिन जोगी गोद में लेनो को हाथ बढ़ाए, उधर से सुरुचि आ गई। ठहरिए महाराज। महाराज ने सुनते ही झट हाथ पीछे कर लिए। ध्रुव, अभी तुम्हें महाराज की गोद मिलने वाली नहीं है। क्यों? क्या उत्तानपाद मेरे पिता नहीं? तेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती है कि तूने उस सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है। और महाराज उत्तानपाद की गोद चाहिए तो जा जाकर के नारायण का भजन कर, और कभी जीवन में नारायण मिल जाएं तो कहना कि अगला जन्म सुरुचि के गर्भ से दें, सुनीति के गर्भ से नहीं। और इतनी प्रक्रिया जब पूरी होगी तब जाकर के कहीं तुझे भगवान ये उत्तानपाद जी की गोद प्राप्त होगी। ध्रुव जी को बड़ा कष्ट हुआ। 5 वर्ष का बालक है। 5 वर्ष के बालक को यदि आप कोई वस्तु दे करके और हाथ से ले भर लो तो वो उस समय वो बालक कितना रुदन करता है, कितना रोता है। सोचो कि पहली बार पिता की गोद के नजदीक जाने के बाद भी पिता की गोद से वंचित रह गया, और माँ ऐसा कह रही है। वहां से रोते हुए ध्रुव आए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नैनन में नीर अपमान जान भर आए। आंखों में आंसू आ गए और अपमानित हुआ हूं। ध्रुव को ऐसा लगा। नैनन में नीर अपमान जान भर आए, देखत मुख तात को न धीरहु बधाई है। पिता की ओर बार बार देखते हैं कि पिता ने मुझे जरा सा धैर्य भी नहीं बताया, अंक में भर करके मेरे आंसुओं को भी नहीं पूछा। ऐसी मैंने कौन सी भूल कर दी, कौन सी गलती कर दी, या कौन सा अपराध कर दिया। रोष की प्रचंड आग जाग उठी अंतर में, गौर वर्ण आनन पर दौड़ी अरुणाई है, दातन सो दांत दाब। क्रोध इतना आ रहा है ध्रुव को कि क्या पाए क्या कर जाए। तो दातन सो दांत बाजे, होंठ फरकाए बहु, कांपे तन थर थर। जनु नागिन रसाई है, सका ना संहार, तो दौड़ आया निज जननी के पास। जब स्वयं को संभाल नहीं पाया तो माँ के पास दौड़ करके आया। माँ ने देखा इतने आंसू और इतना क्रोध। क्या हुआ ध्रुव? ध्रुव ने इतना ही कहा, माँ क्या उत्तानपाद मेरे पिता नहीं है? क्या महाराज मेरे पिता नहीं है? सोचो, एक माँ से उसका बच्चा यह प्रश्न करे। हुआ क्या ध्रुव? क्या समझती है माँ? वो सुरुचि स्वयं को आज उसने मुझे मेरी पिता की गोद से वंचित कर दिया। ये कार्य हुआ, पूरी की पूरी बात बताई। तो आज सुनीत ने कहा, सत्यम सुरुच्याभिहतम ध्रुवम राजाभ्यनंदत। हे ध्रुव, वो सुरुचि ने सत्य कहा है। क्या सत्य कहा है? क्या उत्तानपाद मेरे पिता नहीं? नहीं नहीं, तू सुरुचि की समस्त बातों को बैठाइए। कुछ भावों के प्रसंग बहुत अलग होते हैं और एकदम से अलग ध्यान जाने पे हम वहां से बाहर आ जाते हैं। सुनिएगा ध्यान से, एक बार मिलके जयकार लगाते हुए बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए सावरी सरकार की जय। ध्रुव ने
माँ से पूछा तो सत्य क्या कहा है? सत्य यही है ध्रुव कि उसने कहा है तू नारायण का भजन कर, तू नारायण का कीर्तन कर। संसार का पिता हर जीवन में, हर जन्म में बदलता है, लेकिन जिस पिता की सुरुचि ने तुझे ये बात बताई है ना, वो पिता कभी बदलने वाला नहीं है। आज तेरे पिता उत्तानपाद है, कल कोई और, फिर कोई और। हम एक पिता को लक्ष्य करते हैं और उस संसार के पिता को लक्ष्य करके हम परम पिता को भूल जाते हैं। माँ ने कहा ध्रुव तू नारायण की गोद में बैठ और जा नारायण का भजन कर। जब कभी भगवान तुझे मिल जाएं तो मिलने के बाद जब तेरे हृदय में उस समय जो इच्छा होना वो वर मांग लेना। और ध्रुव जब चला तो उत्तानपाद ने बड़े बड़े लोभ दिए कि रुकेगा तो अनाज बढ़ा दूंगा, जो तुझे धन धान्य देता था उसकी संख्या बढ़ा दूंगा। ध्रुव ने कहा बिल्कुल नहीं, और ध्रुव चला वहां से, छोड़ दिया सब कुछ जैसे सबने छोड़ा। और जब चली तो हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाम का मालिक सुदर्शन चक्रधारी है। भूख लगी, ध्रुव ने कहा बिल्कुल नहीं मांगूंगा, किसी से नहीं कहूंगा, चलता गया। तो संतों ने कहा भगवान का भक्त कभी किसी से मांग नहीं सकता है। गांठन में पैसा नहीं, मांगे में सकुचाए, ताकि पीछे हर फिरे मेरो लाल कहीं भूखा ना रह जाए। कभी जीवन में भूखे रहना भी तो कभी इन दो हाथों वालों से मत मांगना, चार हाथ वाले के पास चले जाना और वो तुम्हें इतना देगा कि आप संसार को लुटाओगे महाराज। ध्रुव रोते चला, मार्ग में नारद मिले। नारद ने कहा कहाँ जा रहे हो? ऐसे ऐसे भगवान के पास जा रहा हूँ, आप मुझे बता दो ना, मेरे नारायण के पास पहुंचा दो। नारद जी ने कहा छोटे हो, लौट जाओ, भजन का समय नहीं है। ध्रुव जी ने कहा ये संत तो भगवान से मिलाते हैं, आप पीछे कर रहे हो। देखो बड़ी परीक्षा ली नारद ने। बाद में ध्रुव ने कहा कुछ भी हो जाए, बिना नारायण से मिले मैं लौटने वाला नहीं हूं। नारद जी ने कहा तो गुरु किए हैं, गुरु बनाए हैं, दीक्षा ली है? बोले मैं 5 वर्ष का बालक हूं, मेरे जीवन के सबसे पहले संत आप हैं, तो आप ही गुरु बन जाइए और मुझे दीक्षा दे दीजिए। मैंने पहले भी बताया ध्रुव चला था ब्रह्मावर्त क्षेत्र से। ब्रह्मावर्त क्षेत्र कहाँ है आप लोग जानते होंगे, और अगर नहीं तो संकल्प करते हैं हमारे आचार्यगण, तब ब्रह्मावर्त क्षेत्र का नाम लेते हैं। और वो ब्रह्मावर्त और कहीं नहीं, उत्तर प्रदेश का जो कानपुर है वहां जो बिठूर स्थान है, बिठूर स्थान में आज भी ब्रह्मा जी की खूंटी है। वही ये मनु और शत्रुपा जी का स्थान रहा है, और मनु जी ध्रुव जी के दादाजी हैं। और वहीं से ध्रुव चले थे भगवत धाम की ओर नारायण से मिलने, और वहां ब्रह्मावर्त से चल करके वृंदावन के मधुवन में पहुंचे। 5 वर्ष का बालक कितना चला होगा सोचो जरा। चलते चलते नारद ने उनको आज नियम बता दिया है भक्ति का, और पहले गए मधुवन में पहुंचे हैं और एक वृक्ष की छाया में बैठ करके भगवान नाम का वही द्वादशाक्षर मंत्र जो नारद ने दिया है उसी का भजन करने लगे, जाप करने लगे। पहले जल पी करके, फिर दूसरे महीने में वायु पी करके धीरे धीरे सबका त्याग कर दिए, और 5वें महीने में पंचमे मास्यनु प्राप्ति जित श्वासो नृपात्मजा, 5वें माह में अपनी श्वास को जीत लिए।
और जब एक भक्त श्वास जीतता है तो समस्त देवों की श्वासें रुक जाती हैं। तड़प करके देवता गए भगवान के पास, प्रभु जाओ जाओ उसको दर्शन दो, नहीं तो हम कहाँ जाएंगे। और वो भक्त ध्रुव कहता है, सिर पर रहो हमारे सरकार ब्रज बिहारी, आंखों में घर बसाओ, आंखों में घर बना लो, अबे सरदार ब्रज बिहारी। और ध्रुव की आंखों में, ध्रुव के हृदय से लेकर के हर अंतर तक तो वो घर बन ही चुका था। अब देवों ने जब प्रार्थना की तो भगवान वहां से चले। अब ध्रुव के सामने हैं, दर्शन देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो ध्रुव के नेत्र ही नहीं खुल रहे हैं। अरे भाई, जब अंतर में वो गोविंद विराजा हो, उसका स्वरूप हो, तो बाहर नेत्र कैसे खुल जाएंगे। जो एक बार भगवान को देख ले उसे दुनिया अच्छी लगने वाली नहीं है। ये ध्रुव नेत्र नहीं खोल रहा है। भगवान ने कहा अंतर का वो स्वरूप हटाना पड़ेगा। हटा दिए, छटपटा करके नेत्र खोले, सामने परब्रह्म परमात्मा साक्षात विराजमान है। कोई विधायक, कोई एमएलए, मंत्री इत्यादि की बात छोड़ देते हैं, अगर वो भी कभी घर में आने को हो तो घर के लोग बड़ी तैयारियां करते हैं। कोई मंत्री इत्यादि कभी आए तो भी बड़ी तैयारी होती है, चाय नाश्ते पानी की दुनिया भर की व्यवस्थाएं। सोचो, जब अनेकानेक ब्रह्मांडों का जो जिसके पास में आधिपत्य हो वो परमात्मा जब आएगा तो हम और आप क्या करेंगे। कौन सा बाल भोग देंगे, कौन सा राजभोग देंगे, कुछ ये दिमाग काम ही नहीं करेगा, मति बौरासी जाएगी। और छोटे से बालक के सामने जब परब्रह्म परमात्मा विराजे हो तो वो छोटा सा बालक क्या सोच रहा होगा। बोलना चाहता है, बोल नहीं पा रहा है। भगवान ने अपना वो 5 जन्य शंख कंठ से लगा दिया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगादि। प्रभु आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। ये वाणी, ये हस्त, ये श्रवण, ये चरण, ये सब क्रियान्वित तभी हो सकते हैं जब आपकी कृपा हो। और आज आपकी कृपा से मैंने आपकी स्तुति, आपकी प्रार्थना अपनी वाणी से कर दी है, धन्य हो गया हूं। भगवान ने कहा, ध्रुव कोई इच्छा वर मांग। ध्रुव चरणों में गिरे और कहते, प्रभु जब आप मिल गए तो क्या चाहिए। भगवान ने कहा, तो एक काम करता हूं, तुझे नहीं चाहिए लेकिन मुझे तो देना पड़ेगा। ध्रुव ने कहा, मेरी कोई इच्छा नहीं है, इच्छा बस इतनी है कि आपकी यह गोद, यह वरद हस्त मेरे ऊपर सदैव ऐसे ही बना रहे। भगवान ने कहा, वो तो सदैव रहेगा, लेकिन अभी तुम्हें इस धरती पर 36,000 वर्षों तक राज्य करना है। तुम्हारी ये इच्छा है। ध्रुव कांप गए, प्रभु मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। बोले, पूर्व जन्म की इच्छा। पूर्व जन्म में तुम्हारे सामने से एक राजा निकला और तुम्हारे मन में बात आई कि मैं भी काश राजा होता और मेरे पास में इतने रथ हाथी घोड़े होते। माता सीता के हृदय में वो माया मृग को देख करके बात आई थी ना कि सोने का मृग है, चर्म बड़ी प्रिय लग रही है, क्या प्रभु आप मेरे पास ले आएंगे। तो आप सबको पता होगा, मानस सबने पढ़ी होगी
और कथा भी सुनी होगी कि राम जी माया मृग के पीछे दौड़ गए। फलस्वरूप जैसे ही माया मृग, वो स्वर्ण मृग की मांग की है मां ने, तो राम उनसे दूर हो गए। सीता और राम वहीं से अलग हो जाते हैं। तात्पर्य ये है कि इस माया में पड़ करके भगवान का कोई कितना भी प्रिय क्यों ना होगा, भगवान उससे तुरंत दूर हो जाते हैं। ध्रुव को बड़ी ग्लानि हुई कि पूर्व में मेरे हृदय में ऐसा वर आया कैसे। और भगवान ने कहा मैं तुमको एक स्थान देता हूं कि जब इस सृष्टि का लय हो जाएगा तो भी वो तेरा स्थान कभी अपने स्थान से डगमगाने वाला नहीं है, और वो संसार में जगत में एक नाम से प्रसिद्ध होगा। क्या नाम होगा? ध्रुव तारा। मानस की वो चौपाई, ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाऊ, ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाऊ, पायहु अचल अनुपम ठाऊ, जाने लगे। ध्रुव को राज्य के सीमा पर छोड़ा और प्रभु जाने लगे। अब ध्रुव जब वहां पहुंचे ना, तो जितने वो उत्तान पाद सुरुचि सब दौड़े आए। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम जी का, भगवान बाके बिहारी का वरद हस्त होगा, दुनिया पीछे घूमेगी। ध्रुव जी महाराज को रथारूढ़ करके और पूरे के पूरे राज्य में घुमाया गया, क्योंकि जिस भक्त ने उस परमात्मा का दर्शन किया है वो भगवान का ही स्वरूप हो गया। एक बार हम उसका ही दर्शन कर लें। ध्रुव का दर्शन सबने किया। बाद में ध्रुव को गद्दी मिली, राज्य संचालन करने लगे। समय अभाव में एक दिन उत्तम शिकार खेलने गए हैं, यक्षों के बाग बगीचों को उजाड़ने लगे। यक्षों ने मना किया, युद्ध छिड़ गया, उत्तम मारे गए। ध्रुव के हृदय में भाई के प्रति प्रेम जाग गया और भक्त ध्रुव वहां से चल दिए, यक्षों से युद्ध करने लगे। उस समय दादा मनु महाराज आते हैं और आकर के ध्रुव को रोके। यहाँ उत्तम की गलती है, आप तो भक्त हैं और फिर आप ऐसा कार्य करें, आपको शोभा नहीं देता। ध्रुव जी ने उसी समय राजपाट इत्यादि छोड़ा और अपनी गलती का भान हुआ तो वहीं से गंगा तट पर गए। गंगा तट पर बैठे बैठे भजन करते हैं। समय पूरा हो गया इस धरती का, जितना ध्रुव को समय मिला था उतना पूरा हुआ तो मृत्यु आई और ध्रुव को परिचय दी, महाराज मैं आपको ले जाने आई हूं। तो ध्रुव ने कहा तो ले चलो। मृत्यु कहती है लेकिन इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप जैसे भक्त को ले जाऊं। आप एक काम करिए, मैं अपना मस्तक आपके श्री चरणों में रखती हूं और आप अपना चरण मेरे शीश पर रख करके और भगवत धाम की ओर जाइए। ऐसे भक्त हो जाओ कि काल भी आपके आगे झुक जाए, काल भी हमारा कुछ बिगाड़ ना पाए। महाराज इस तरह से यहाँ ध्रुव चरित्र की कथा कही।